मैं शांति से बैठा अपना इंटरनेट चला रहा था, तभी कुछ मच्छर आए और मेरा खून चूसने लगे। स्वाभाविक प्रतिक्रिया में मेरा हाथ उठ गया। 2-4 मच्छर भी ढेर हो गए। फिर क्या, बचे हुए मच्छरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बोले, मैं असहिष्णु हो गया हूं। मैंने पूछा, इसमें असहिष्णुता की क्या बात है? वो कहने लगे, खून चूसना हमारी आजादी है। बस फिर क्या था? आजादी शब्द सुनते ही बहुत से बुद्धिजीवी उनके समर्थन में आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। तुम कितने मच्छर मारोगे? हर घर नाली से मच्छर निकलेगा। बुद्धिजीवियों ने तपते लेखों के साथ बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मच्छर देह पर तो बैठा था, पर खून चूस रहा था। यह कहां साबित हुआ? और अगर चूस भी रहे थे तो यह गलत हो सकता है, पर यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। उनको मारना गलत है, क्योंकि ये मच्छर बहुत ही गतिशील रहे हैं। किसी की भी देह पर बैठ जाना इनका सरोकार है। और जब मुझे लगा कि अब इससे अजीब कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉलिटिशियंस आ धमके। वो इन मच्छरों को अपने बगीचे की शान कहने लगे, मानो उनके खुद के बच्चे हों। मैंने बहस करने की कोशिश की। बोला कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है, जो भले ही तुम्हें तुरंत न मारे, पर आखिरकार तुम्हें कमजोर बनाकर मौत की तरफ ले जा सकता है। मेरे चिंताओं के जवाब में उन्होंने दावा किया कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स की कमी है और मैं इमेजिनरी फ्यूचर सिनेरियोस के आधार पर अपने फैशिस्ट फैसलों को सही ठहरा रहा हूं। मैंने जोर देकर कहा, यह एक साइंटिफिक तथ्य है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मैंने पहले भी इन मुद्दों का सामना किया है, पर साइंटिफिक शब्द ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने पलटवार किया कि मैं मच्छर समाज के प्रति अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए इतिहास का बहाना बना रहा हूं, जबकि मुझे वर्तमान में जीना चाहिए। इस हंगामे के बाद बुद्धिजीवियों ने मुझ पर हॉस्टिल माहौल बनाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और फिर बाकी सभी मच्छर मेरे कान में भिन भिनाने लगे। और फिर मैंने ब्लैक हिट स्प्रे उठाई और नालियों से लेकर बगीचे तक उनके सभी गुप्त ठिकानों पर धावा बोल दिया। एक पल के लिए जोरदार भिनभिनाहट हुई और फिर सब शांत हो गया। कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं, आजादी के लिए कोई रोना धोना नहीं, कोई विनाश नहीं, कोई क्रांति नहीं, कोई चिंता नहीं। अब शांति है और दुनिया का यही दस्तूर है। नोट, ये पोस्ट फिक्शनल है और इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, धर्म या पंथ से कोई संबंध नहीं है। #Jai_CRM